हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर करेंगे मैथ्स का। सेक्शन ए कंटिन्यू करेंगे, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड क्लास 8 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। If the three angles of a quadrilateral are 120 degree, 130 degree, 40 degree, then what is the fourth angle? हमें fourth angle निकालना है एंड हमें पता है कि quadrilateral के 4 angles का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम fourth angle इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, आप लेट कर लेना, लेट हमें fourth angle निकालना है। लेट fourth angle बी एक्स। ठीक है, एंगल 1 है 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 40 डिग्री। फोर्थ एंगल हमने एक्स लेट की है, इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के। ओके, 120 एंड 130 हो गया 250, 250 प्लस 40 हो गया 290 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक्स अपनी साइड पे है, 360 डिग्री अपनी साइड पे, 290 साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। ओके, 360 में से 290 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। दैट इज एक्स फोर्थ एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है, जब हम डाइस फेंकते हैं उस पर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर्स होते हैं टोटल। दैट मीन्स 6 नंबर्स है। अब हमें क्या चाहिए, इवन नंबर के क्या क्या चांसेस है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस क्या है, इवन नंबर्स कौन से हैं, 2 4 एंड 6। दैट मीन्स इवन नंबर्स 3 टाइम आ सकता है। तो देखो कैसे लिखोगे इसे आप, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हम डाइस कर सकते हैं। ये 6 हो गए, इसमें से कितनी बार इवन नंबर आ सकता है, 1 2 3, 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, यही इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर, एंड यहाँ पे क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। Next they find the smallest number by which 48 should be multiplied so as to get a perfect square number। क्या कह रहा है, 48 जो है अभी perfect square number नहीं है, हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि वो perfect square number बन जाए। ठीक है, smallest number चाहिए, तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 48 है, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ओके, अब देखो स्क्वायर नंबर है तो दैट मीन्स पेयर्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 का पेयर है, बट 3 क्या है, अनपेयर्ड है। तो अगर हम 48 को 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 3 इज अनपेयर्ड, सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। एम स्क्वायर एन हो गया लेंथ, ब्रेथ हो गई एन स्क्वायर पी, एंड हाइट हो गई पी स्क्वायर एम। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दैट इज क्यूबॉइड की शेप में है, तभी उसमें हाइट भी है। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, पहले लेंथ है तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा एम स्क्वायर एन, देन ब्रेथ है एन स्क्वायर पी, एंड हाइट है पी स्क्वायर एम। ओके, अब देखो एम यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एम की पावर इधर नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है। तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 2 यहाँ है, 1 यहाँ हो गई, तो 5 की पावर हो गई 3, देन एन 2 यहाँ है, ये हो गई 1, एन की पावर हो गई 3, देन पी 2 यहाँ है, 1 ये हो गई 3। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉक्स का, m की पावर 3, n की पावर 3, p की पावर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। हमें इसमें क्या है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, यहाँ पे क्या 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 3। यहाँ पे हो गया 4x, दैट इज 4 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 12 में से 5 माइनस करें आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3। ठीक है, अब ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 7 ज़ा 63 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 63 में 3 ऐड करेंगे 66 क्या हो गया आपका आंसर। ओके, जस्ट आप x की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके,
नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 48xy। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर आप डायरेक्ट देखो 12x है एंड 48xy है, ठीक है, तो 12 1 12 होता है, 12 4 48 होता है, 12 कॉमन आ जाएगा एंड x दोनों में है तो 12x कॉमन आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे कैसे शो करेंगे, आप 12x है तो 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x। ओके, देन है 48xy। 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, दैट इज 2 इंटू 2 एंड 3, ठीक है, एंड क्या है x इंटू वाई। ओके, अब हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर्स चाहिए। कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे तो 2 दोनों में है तो यहाँ पे 1 2 आ गया, अगेन 2 दोनों में है, अगेन 2 आ गया, देन यहाँ पे 3 का पेयर है, ये हमारा 3 हो गया एक पेयर, 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये x दोनों में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 एंड इंटू x है 12x। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। एक रूम की डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, कितने क्यूबॉइड, साइज क्या है क्यूबॉइड का, 1/2 मीटर, 1/3 मीटर इंटू 1/4 मीटर कैन बी प्लेस्ड इन द रूम। ठीक है, कह रहा है एक रूम की डायमेंशंस हमें गिवन है, अब उस रूम में कितने क्यूबॉइड्स आ सकते हैं जिसका साइज हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले कि हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ रूम कैसे निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 2 3 6, 6 4 24, 24 हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, देन हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, 1/2 मीटर इंटू 1/3 मीटर इंटू 1/4, 1 1 1 हो गया, 2 3 6, 6 4 24 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम हो गया रूम का एंड क्यूबॉइड का हो गया। अब हमें रूम में क्या करना है, कितने क्यूबॉइड्स आएंगे वो हमें बताना है, दैट इज नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ रूम क्या है 24 एंड क्यूबॉइड का क्या है, फ्रैक्शन में है 1/24। अब आप इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 24 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 24, नीचे डेनोमिनेटर में 1 है तो नीड नहीं है लिखने की, तो 24 इंटू 24 कर देते हैं अब हम, 24 इंटू 24, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 2 4 8, 2 2 4, ये हो जाएगा 6, 8 8 16, 117, 576, दैट इज 576 जो है क्यूबॉइड्स हम उस रूम में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो आपको यहाँ पे इसमें दिक्कत हो तो आप 24 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से, 1/24 आ जाएगा। एंड हमें पता है जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनटू करके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगेन वही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देना है 9873। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए एंड पावर किस में होनी चाहिए, 10 में होनी चाहिए। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.873 इंटू 10 रेज टू की पावर हमें कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 किया एंड हमने राइट टू लेफ्ट किया। जब भी हम लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो हमारी पावर क्या होती है, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, हमने यहाँ पे राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट है 0.0049, 1 डिजिट के बाद आना चाहिए, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 10 रेज टू की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किया, 10 रेज टू की पावर 4, बट हमने क्या किया, अब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया। जब राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, आप ये ध्यान में रखेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए एंड 10 रेज टू की पावर कितनी है, कितने डेसिमल शिफ्ट किया वो हमें करना है। अगर आप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आप लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 50 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 18 डेज। मतलब फील्ड में जो घास होती है उसे चरती है, 50 काउस जो है 18 डेज में करती है फील्ड को ग्रेज। अब कह रहे हैं हाउ मेनी काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 15 डेज। अगर हमें उस फील्ड को 15 डेज में ग्रेज कराना है तो हमें कितनी काउस चाहिए होंगी। देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया, क्योंकि अगर 18 डेज में 50 काउस करती हैं तो 15 डेज कम हो गए तो हमें काउस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ काउस निकालनी है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ काउस बी एक्स। ओके, अब हमारे को क्या गिवन है, काउस एंड डेज। आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है, अगर 50 काउस हैं तो हमें कितने डेज लगते हैं, 18 डेज लगते हैं। अब कह रहा है कि कितनी काउस हमें चाहिए होंगी अगर हमें वही फील्ड को ग्रेज करवाना है 15 डेज में। अब डेज क्या हो गए, कम हो गए हैं, ठीक है, तो हमारी काउस क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तभी ग्रेज कर पाएंगी फील्ड को 15 डेज में। तो ये क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता है, ठीक है। लेस द नंबर ऑफ डेज मोर विल बी द काउस टू ग्रेज द फील्ड। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ये हमारा x है, ये y है, x1 y1 x2 y2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 इंटू 18 इज इक्वल्स टू x इंटू 15। अब 50 इंटू 18 अपनी साइड पे है, हमें x निकालना है, 15 इधर आके साइड चेंज कर देगा। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 3 से कर देते, 5 से कर देते, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 0, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, दैट इज 10 इंटू 6 कितना हो गया, 60। हमें क्या चाहिए, x किसको रखा था हमने, काउस को। दैट मीन्स हमें अब कितनी 60 काउस चाहिए होंगी कि वो फील्ड को ग्रेज कर पाए 15 डेज में, ठीक है। तो काउस क्या हो गई, 50 से 60 हो गई। ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। दैट इज 49 की जगह पे हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड वाई स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन, दैट इज वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर होता है, तो हम 49 की जगह पे 7 स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्क्वायर हमें गिवन है, 49 की जगह पे हमने लिख दिया 7 स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ओके, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। दैट इज ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई है, एंड बी की वैल्यू है 7। अब हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी, ए क्या है, वाई प्लस बी दैट इज 7, a माइनस बी दैट इज y माइनस 7। ओके स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।